उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार ने 2 बजे से दुकानों को बंद कराए जाने के आदेश दिए थे। लिहाजा रामनगर में पुलिस ने आदेशों का पालन भी कराया और जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद कर दी गई। लेकिन 2 बजे से मार्केट बंद कराने वाले फरमान का अब जनता विरोध कर रही है। अब जनता नाराज है, जनता अंदर ही अंदर आक्रोशित हो रही है और 2 बजे के बाद जो बंदी का ऐलान सरकार ने किया है उसका कहीं ना कहीं अब विरोध हो रहा है। कहना चाह रहा हूं सरकार से, और जो भी चुने हुए हमारे जो शासक बैठे हुए हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि जो भी हो रहा है ये सिर्फ जनता के लिए दर्द देने के अलावा और कुछ नहीं है। चाहे वो किसान हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो एक रिक्शा पोलर हो या टेम्पू चालक हो, ये सिर्फ गरीबों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके अलावा आज जितना भी लॉकडाउन जितना भी हो रहा है, इसमें कोई भी आज गरीब इतना प्रताड़ित है, मानसिक स्थिति से जूझ रहा है। सिर्फ आम आदमी के लिए कोरोना है, बाकी कुछ नहीं है। देश को सिर्फ बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। उचित कुछ भी नहीं हो रहा है देश के अंदर। देखिए 7 बजे जो कर्फ्यू का समय स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इसमें कुछ लोग जो ड्यूटी पे हैं, कोई फैक्ट्री में काम करते हैं, कोई होटल में काम करते हैं, जो लोग कोई पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, वो लोग जो आ रहे हैं उन लोगों को बताया जा रहा है कि प्रॉपर अपना जो है कार्ड गले में लगा के रखें। और बाकी जो लोग बाहर से आ रहे हैं टूरिस्ट आ रहे हैं, जो भी लोग, उनको भी बताया जा रहा है अपनी रिपोर्ट लेके आएँ और स्टेचिंग एरिया में जाकर अपना कोविड टेस्ट कराएं। और अनावश्यक रूप से जो घूम रहे हैं उनको ट्रेस कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन सरकार अपने मकसद के लिए लॉकडाउन लगा रही है। उनका मकसद जो है, जब तक चुनाव है जब तक कोई लॉकडाउन नहीं, जब तक रैलियाँ जब तक कोई लॉकडाउन नहीं, जब उनके चुनाव निबट जाते हैं सरकार लॉकडाउन लगा देती है। आज गरीब आदमी अपनी इतनी बुरी स्थिति से गुजर रहा है कि वो लगा लो अपनी घर की स्थितियों को देखते हुए जो है कुछ पूरा नहीं कर पा रहा है। वो ये जब चाहे, जब इनकी इच्छा होती है, कभी रात का लॉकडाउन लगा देते हैं, कभी दिन का लॉकडाउन लगा देते हैं, कभी जिस समय इनका मन करता है उस समय लॉकडाउन लगाते हैं। लॉकडाउन लगाइए, हम मना नहीं कर रहे, लॉकडाउन लगाइए। पिछली बार 6 महीने लॉकडाउन लगाया, सरकार ने कितनी आर्थिक मदद गरीबों को पहुंचाई? कोई मदद नहीं पहुंचाई। तो उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। चमोली से हमारे संवाददाता के सेमवाल जुड़ गए हैं लाइव और दिनेशपुर से अजय जुड़ गए हैं। दोनों का आपका स्वागत है। सेमवाल जी, चमोली के क्या हालात हैं? संक्रमण कितनी गति से वहां फैल रहा है? देखिए, पूरे प्रदेश की तरह ही देश की तरह अगर चमोली सीमांत जनपद की बात करें, चमोली जनपद की बात करें, तो यहाँ भी संक्रमण तेजी से फैल रहा है। संक्रमण की रफ्तार काफी तेज है। अगर कल के दिन की ही बात करें, केवल कल के दिन की ही बात करें, तो बुधवार को 43 नए मामले जो है वो दर्ज किए गए कोरोना के। पूरे जनपद की अगर अलग अलग जगहों की बात करें तो कर्णप्रयाग में ही कल 12 मामले आए, गोपेश्वर में 10 मामले पॉजिटिव आए, गौचर और गैरसैंण में 8 मामले पॉजिटिव निकले हैं। जोशीमठ और नारायणबगड़ की बात करें तो 2 लोग वहां भी पॉजिटिव कल उनकी रिपोर्ट आई है और थराली में भी एक व्यक्ति की पॉजिटिव रिपोर्ट आई। तो इस तरह से देखा जाए तो कुल कल के दिन की हम केवल ये बात कर रहे हैं तो 43 नए मामले पॉजिटिव जो कोरोना संक्रमित लोग यहाँ पे निकले हैं। अगर पूरे जनपद की अब तक की बात करें, जब से ये कोरोना काल प्रारंभ हुआ है, तो 3724 लोग चमोली जनपद में कोरोना से संक्रमित हुए थे और हालांकि इसमें से 3477 ठीक हो गए। कुल एक्टिव केस की अगर बात करें इस समय तो चमोली जनपद में 247 लोग अभी भी कोरोना जो लोग हैं वो कोरोना संक्रमित हैं। 247 का आंकड़ा है अभी। तो पर एक बड़ी बात यह है कि क्योंकि टेस्टिंग बढ़ गई है और संक्रमण की दर बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में टेस्टिंग हालांकि तेज हुई है, लेकिन जो रिपोर्ट्स आने की जो दर है, जो रिपोर्ट्स आने का समय है, वो लंबा हो गया। लोगों को 2-2 दिन से ज्यादा भी इंतजार करना पड़ रहा है रिपोर्ट्स आने का। तो अभी 1551 लोग ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 1551 लोगों में से कितने लोग संक्रमित होंगे। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो रिपोर्ट्स में आने में देरी, क्योंकि अधिक टेस्टिंग हो रही है, तो उसके रिपोर्ट्स आने में भी जो है ज्यादा समय लग पा रहा है। अजय, दिनेशपुर के क्या हाल है? कितनी जो रफ्तार है संक्रमण की वहाँ? जी नवीन, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि आंकड़ा जो है दिन ब दिन लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरे जिले की बात करें तो उधमसिंह नगर की, तो
600 से ऊपर नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं ऊधम सिंह नगर जिले में एक कंटेनमेंट जोन भी बनाया गया है। वहीं मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ का जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ थोड़ी सी खामियां चल रही है। यहाँ पे एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इस परिस्थिति में भी। जी सेमवाल जी, पहाड़ी क्षेत्र है चमोली, तो जो संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है, पिछले कुछ दिनों में एक रिपोर्ट भी सामने आई कि जो हरिद्वार से लोग आ रहे हैं वो संक्रमित हैं। तो क्या चमोली में जो संक्रमण फैल रहा है, जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, क्या उनका संबंध कहीं हरिद्वार से तो नहीं? देखिए, जो जिस तरह की उत्तराखंड सरकार ने जो एसओपी जारी की थी उसके अनुसार जो बाहर से लोग आने वाले हैं उनको अपनी रिपोर्ट्स लाना मैंडेटरी होगा। हालांकि जिलों में अभी बॉर्डर्स पे चेकिंग तो की जा रही है, लेकिन जो मेन चीज है जो बॉर्डर से उत्तराखंड के बॉर्डर्स से जो होके आ रहे हैं वहां पर उनसे रिपोर्ट्स मांगी जा रही है। जो आने वाले लोग हैं वो एक संक्रमण का कारण तो है ही, लेकिन जो पिछले दिनों जो ढिलाई बरती लोगों ने, जो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को जो लोगों ने अवॉइड किया, जो उसको ध्यान नहीं दिया, वो एक बड़ा कारण रहा कि ये इस समय जो दूसरी वेव आई है उसमें लोग अधिक संक्रमित हो रहे हैं। और इस समय लक्षण, जब हमारी डॉक्टर से बात हुई तो उनका ये कहना था कि इस बार जो कोरोना संक्रमण है, जो दूसरी वेव है, उसमें जो सिम्टम्स और लक्षण है वो भी कुछ डिफरेंट है। तो इस तरह से लोगों में भ्रम की स्थिति भी है, लक्षणों को लेकर के भ्रम की स्थिति है। और जो पिछले दिनों मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के लोग थोड़ा सी ढीले पड़ गए थे, लोग उस ओर ध्यान नहीं दे रहे थे, वो भी एक बड़ा कारण रहा कि इस समय एक बड़ी संख्या में जो है लोग संक्रमित हो रहे हैं। तो अभी इसको लेकर के जो पुलिस है वो लगातार चालान कर रही है और पुलिस के द्वारा जो है वो मास्क भी वितरित किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जैसे स्वास्थ्य महकमा है उसका कहना है कि वो पूरी तरह से तैयार है। अगर चमोली जिले में इससे अगर और स्थिति बिगड़ती है तो अभी फिलहाल के लिए जो स्थिति है उसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था हॉस्पिटल्स में है और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें 84 बेड कोरोना डेडिकेटेड कोरोना के लिए रखे गए हैं। अलग अलग जगह पे, जैसे सिमली है एक जगह, वहाँ पे कोरोना के लिए अलग से पूरा हॉस्पिटल बनाया गया है। और उसके अलावा भराड़ीसैंण जो जहाँ पे विधानसभा सत्र चलता है, ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है, वहाँ पर भी पूरी बिल्डिंग को एक जो आवासीय है वहाँ पर भी उसको भी कोरोना के जो मरीज हैं उनके लिए क्वारंटीन सेंटर बनाया गया। तो इस तरह से आईसीयू और वेंटिलेटर की व्यवस्था भी अभी तक की स्थिति में जो स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि वो पर्याप्त है। लेकिन जिस हिसाब से कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, तो अगर इसी तरह दर से अगर कोरोना का संक्रमण बढ़ता गया तो निश्चित तौर पे जो है आने वाले दिन कोरोना के दृष्टिकोण से और जो जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है वो एक खतरे का संकेत इस समय लग रहे हैं, जो स्थिति इस समय बनी हुई है। अच्छा, दिनेशपुर के हॉस्पिटल के क्या कुछ हालात हैं? क्या कुछ तस्वीर बदली है पिछले दिनों के मुकाबले? देखिए, दिनेशपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ की जो व्यवस्था है बहुत चरमरा गई है। तो मौके पर जाकर जब जायजा लिया गया तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारी खामियां पाई गई। जब मरीजों से जो एडमिट थे वहाँ पे बातचीत की गई तो बहुत सारी खामियां उन्होंने बताई। जब इस मामले को लेकर के डॉक्टर से बातचीत की गई तो वो साफ तौर पर अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। तो जिसकी सूचना हमने ऊपर सीएमओ तक पहुंचा दी है और जिसके बाद ही उन्होंने कार्रवाई करते हुए जो है हॉस्पिटल की स्थिति को धीरे धीरे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। जी सेमवाल जी, कोरोना के कहर के बीच लॉकडाउन की चर्चाएं भी तेज हो चली हैं, तो क्या मानते हैं आप, क्या उत्तराखंड लॉकडाउन के लिए तैयार है? जी देखिए, जिस तरह से पिछली बार अचानक से लॉकडाउन लगा दिया गया था तो उससे जो बाहर जो रहने वाले लोग थे, प्रवासी लोग थे, निश्चित तौर पर उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता। लोग जगह जगह फंस गए थे और उसके अलावा जो लोगों की आजीविका है वो भी प्रभावित हुई थी। इस समय की अगर बात करें तो यदि जिस तरह से अभी 2 बजे के बाद बाजार बंद कर दिए जा रहे हैं और शाम को 7 बजे से और सुबह तक का पूरा कर्फ्यू लागू है, वो अभी तो स्थिति अंडर कंट्रोल है। लोग समझ रहे हैं इस चीजों को। अगर चमोली जनपद की बात करें, सीमांत जनपद की बात करें, तो अभी लोग समझ रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण फैल रहा है तो उसको लेकर के ये आवश्यक है। लेकिन अगर संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर के अभी भी लोगों में मतभेद है कि संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। जो लोगों की आजीविका है, जो लोग रोज कमाने खाने वाले हैं, उनके लिए गंभीर समस्या, आजीविका की समस्या पैदा हो जाएगी और उनके सामने आर्थिकी का संकट खड़ा हो जाएगा, जो लोग रोज कमाने खाने वाले लोग हैं। तो इन सब पहलुओं को देखते हुए अधिसंख्यक लोग
संपूर्ण लॉकडाउन के का जो पूरा खेमा है समाज का, वो अलग अलग बटा हुआ है कि संपूर्ण लॉकडाउन, कुछ कहना है कि नहीं लगना चाहिए और कुछ का कहना है कि अगर संक्रमण को रोकना है तो संपूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए। इस बीच कई सारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं और रेड क्रॉस जैसी संस्था है, वो भी लोगों के बीच आ रही है, लोगों की मदद के लिए आ रही है। मास्क वितरण और सोशल डिस्टेंसिंग और अवेयरनेस को लेकर के आपदा प्रबंधन, जिला प्रशासन और पुलिस और उसके अलावा रेड क्रॉस जो है वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और मास्क का अधिक से अधिक प्रयोग करें। तो फिलहाल इस तरह की स्थिति बनी हुई है और शासन प्रशासन, पुलिस और जो स्वयंसेवी संस्थाएं वो मिल करके अभी जुटी हुई है इसको लेकर के। इस सब के बीच जो स्कूलों को जो बंद किया गया है उसको लेकर के भी इस समय जो अभिभावक हैं, गार्जियंस है, उनकी तरफ से भी एक तरह से उन्होंने इसका प्रतिकार नहीं किया। उनका कहना है कि क्योंकि बच्चों का जीवन प्राथमिकता है, बच्चों को संक्रमण से रोकना है, तो विद्यालय बंद करने के जो निर्णय हुए हैं उसको लेकर के भी लोगों का कहना है कि बच्चों के जीवन को बचाने के लिए एक जरूरी कदम। ठीक है, अजयपुर से दिनेश हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऋषिकेश से हमारे संवाददाता राहुल जुड़ गए हैं। राहुल, ऋषिकेश एम्स में जो कंडीशन है, जो हालात हैं, क्या कुछ बता रहे हैं? एम्स ऋषिकेश में है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा अस्पताल है केंद्र सरकार का। यहाँ पर पूरी तरह से बेड फुल है, यहाँ पर ओपीडी बंद कर दी गई है। सिर्फ यहाँ पर जो क्रिटिकल इमरजेंसी के मरीज हैं उनको लिया जा रहा है। एम्स लगातार यही कह रहा है कि जैसे जैसे मरीज और बढ़ेंगे हम बेड को 500 तक के सीमित कर सकते हैं। तो एम्स में इस वक्त स्थिति ये है कि सारे बेड फुल हैं, एम्स और बेड बढ़ाने की बात कर रहा है। अगर देहरादून की बात की जाए, देहरादून में सारे अस्पताल फुल हैं, वहां पर मॉर्चरी तक फुल हैं और दून मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो बेड लगाए गए हैं वो लगाए गए हैं बरामदे में मरीजों की संख्या देखते। खुद मुख्यमंत्री कोरोनेशन अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाने की बात कह रहे हैं, खुद मौके पर जा रहे हैं कि यहाँ पर जैसे जैसे मरीज बढ़ रहे हैं 4800 से ज्यादा केस आना बहुत बड़ी बात है उत्तराखंड जैसे छोटे प्रदेश के लिए। जी राहुल, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लगातार जो कोरोना का संक्रमण है वो बढ़ रहा है। देहरादून से हमारे संवाददाता नितिन भी जुड़ गए हैं। नितिन, देहरादून की स्थिति भी रोज खराब हो रही है, जो रफ्तार है कोरोना की वो लगातार बढ़ रही है। क्या कुछ तैयारियां स्वास्थ्य विभाग की हैं? जो भी बताना चाहूंगा, नितिन, देहरादून में संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, तो स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ ऐसी तैयारियां हैं ताकि जो संक्रमण की रफ्तार है उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाई जा सके? जी, इनको बताना चाहूंगा कि पूरे देश का उत्तराखंड में जो कोरोना है बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। दिन की बात करें तो लगातार मरीजों की संख्या रोज की रोज बहुत ज्यादा संख्या में आ रही है, जिससे प्रशासन पूरी से सख्त है। लगातार नई गाइडलाइन जारी की जा रही है और लोगों को तरह की सुविधा ना हो इसके लिए बेड का पूरा रखरखाव किया जाए। आगे कोरोना पेशेंट के लिए बेड कम न पड़े, स्वास्थ्य सचिव ने साफ कहा है कि उत्तराखंड में बेड देहरादून में बेड की कोई कमी नहीं है। अभी काफी सारे बेड खाली है और अगर इस तरह की बातें हो रही है कि बेड खत्म है और देहरादून में किस तरह के पेशेंट को कोई दिक्कत आ रही है, तो ये गलत कहना होगा। उन्होंने कहा कि बेड की लगातार सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, लगातार अलग अलग जगहों पर बेड फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है लोगों को, ताकि आम जन को किसी तरह की समस्या ना हो। राहुल, कई खबरें पूरे देश से ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की सामने आ रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है हॉस्पिटलों को, तो क्या ऋषिकेश में कोई ऐसी दिक्कत है ऑक्सीजन की? हाँ, देखिए, सबसे पहले मैं आपको ऑक्सीजन से अलग हटके एक बात बताना चाहूंगा। टीवी 100 ने 2 दिन पहले कहा था कि सरकार को और कड़े नियम करने पड़ेंगे। कड़े नियम उसके कल से कड़े नियम लागू हो गए। टीवी 100 की मुहिम लगातार जारी है। और रही बात ऑक्सीजन की, हमारे पास कई लोगों के फोन आ रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। हालांकि एम्स में ऑक्सीजन पर्याप्त है, लेकिन जो यहाँ पर जो सरकारी अस्पताल है, यहाँ छोटे अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन की किल्लत देखी जा रही है। हाँ, दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी, लेकिन धरातल पर इस वक्त ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। जी नितिन, देहरादून के हॉस्पिटल क्या कुछ स्थिति है? क्या ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है? क्या बेड पर्याप्त मात्रा में है? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि कुछ समय पहले एक बैठक ली थी, तो बैठक में उन्होंने कहा था कि लोगों के अंदर कोरोना का एक बहुत बड़ा खौफ जो है वो आ चुका है और थोड़ा सा बीमार होने पर भी ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड किया जाए। उन्होंने बोला कि हर किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ती, जो केसेस क्रिटिकल
जाते हैं उनको जरूर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और उसके बाद पर्याप्त ऑक्सीजन की जरूरत है, कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि हर कोई अगर डिमांड करेगा कि मुझे ऑक्सीजन सेंटर प्रोवाइड करे तो ये संभव नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि सिर्फ उन मरीजों को ऑक्सीजन सेंटर प्रोवाइड किया जाता है जिनको इसकी सख्त जरूरत है, वरना हर किसी को इसकी जरूरत नहीं पड़ सकती है। राहुल, कई जगह से तस्वीरें ये भी सामने आ रही हैं कि जो 2 बजे के बाद मार्केट बंद करने का फैसला लिया गया उसका अब जनता विरोध कर रही है। क्या ऋषिकेश में कुछ ऐसी खबरें हैं? हाँ, देखिए, जिस तरह से अगर सरकार ने 2 बजे तक का मार्केट बंद करने का फैसला लिया है तो संक्रमण रोकने के लिए लिया है, लेकिन जो लोग हैं वो ही एक उत्सुक हो गए हैं। 2 बजे तक सोचते हैं कि बाजार चले जाएं या खरीदारी कर लें, तो उससे बाजारों में भीड़ बढ़ गई है। दूसरी तरफ जो व्यापारी लोग हैं वो कह रहे हैं कि जब 7 बजे से कर्फ्यू शुरू हो रहा है तो 7 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति मिले जिससे कि भीड़ कम हो जाए मार्केट में। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि 4800 से ज्यादा मामले आ गए हैं, सरकार को कुछ और सख्ताई करनी पड़ेगी जिससे कि या वीकेंड का कर्फ्यू लगाएं या 3 दिन का कर्फ्यू लगाएं, क्योंकि इतने सारे मामले आ रहे हैं। 2 बजे तक मार्केट खुला रखने से शायद संक्रमण रोकने में सहायता नहीं मिल पाएगी। नितिन, कंटेनमेंट जोन देहरादून में बनाए गए हैं, तो जो जोन बनाए गए हैं क्या उनमें जो प्रतिबंध लगाए गए हैं क्या वो फॉलो हो रहे हैं, वो लागू हो रहे हैं? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि नई गाइडलाइंस जारी हो रही हैं जिसके बाद लगातार लोगों के अंदर भी एक तरह का थोड़ा कहीं गुस्सा, कहीं पे सरकार के प्रति सपोर्ट समर्थन भी देखा जा रहा है। जो कंटेनमेंट है उसके अंदर जिस तरह की गाइडलाइंस दी गई है उसका पालन किया जा रहा है। हालांकि अभी भी कुछ लोग हैं इसका दुरुपयोग पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि मास्क पहनना, सैनिटाइजर यूज करना और जिस तरह की गाइडलाइन 2 बजे के बाद दुकानों को बंद करने की बात की जा रही है। तो हालांकि कई दुकानें दिख रही है, इसकी शिकायत लगातार मिल रही है। रात को 11 बजे भी दुकान कल परसों खुली नहीं मिली, तो इसके बारे में सरकार लगातार सख्त है और ऐसी दुकानों का विचार किया जाता है जिसको बंद करने के लिए कहा गया है वो बंद नहीं हो पा रही। राहुल जी, ऋषिकेश में जो प्रवासी आ रहे हैं तो क्या उनके लिए कोई फैसिलिटी अलग से बनाई गई है कि ताकि उनको टेस्टिंग में कोई दिक्कत ना हो, और जो आगे जाना चाहते हैं उसको लेकर कुछ गाइडलाइन जारी नहीं? हाँ, देखिए, जो प्रवासी आ रहे हैं या तो अपने एक तरफ से वो RT-PCR की टेस्ट लेकर आए, अपना कोविड की टेस्ट करवा के आए, नहीं तो जहाँ पर नारसन में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, तपोवन में, भद्रकाली जो टिहरी में पड़ता है, ऋषिकेश के पास ही भद्रकाली चौक, वहां पर भी बहुत टेस्टिंग हो रही है और हैंड टू हैंड रैंडम सैंपलिंग हो रही है। तो जो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उसको यहीं पर आइसोलेट कर दिया जा रहा है और जिसके पास टेस्ट रिपोर्ट है या जो नेगेटिव आ रहा है उनको आगे जाने दिया जा रहा है। जी नितिन, कल गणेश जोशी कैबिनेट मंत्री ने एक चर्चा में कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो लॉकडाउन की तरफ बढ़ेंगे, तो क्या लगता है क्या जो उत्तराखंड है वो पूर्ण लॉकडाउन के लिए तैयार है? बिल्कुल बताना चाहूंगा, फिलहाल अभी ऐसी कुछ बातें सामने आ रही। हाँ, जरूर गणेश जोशी ने ऐसा कहा कि अगर इसकी जरूरत पड़ी तो हम जरूर लॉकडाउन लगाएंगे, लेकिन अभी ऐसा सोचा नजर नहीं आ रहा है। सरकार साफ तौर से इसको लॉकडाउन लगाने के मंशा अभी सरकार की नहीं लग रही है। हालांकि अगर इस तरह के केसेस लगातार बढ़ते हैं, जिस तरह से भी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है आगे चल के सरकार को इस तरह का फैसला करना पड़े। हालांकि अभी जिस तरह की लॉकडाउन गाइडलाइन जारी की गई है, 2 बजे के बाद दुकानें ना खुलना, लोगों को जिस तरह से कर्फ्यू लगा रखा है रात को सुबह वाला, तो उसको देखते हुए अभी सरकार उसी लाइन पे चल रही है, उससे चल रही है। हो सकता है हालांकि आने वाले समय इस तरह के केसेस लगातार बढ़े और अगर इतनी तादाद बढ़ती है तो 1000, 1500, 2000 केसेस आ रहे हैं तो जरूर लॉकडाउन लगाने की स्थिति पैदा हो सकती है। वो तो पता होगा, कॉल कट गई। राहुल, मई में अब 4 धाम यात्रा भी शुरू होनी है, तो क्या इस संक्रमण की रफ्तार के बीच 4 धाम यात्रा शुरू करना बेहतर होगा? हाँ, देखिए, जिस तरह से मई में 4 धाम यात्रा शुरू होनी है, बहुत ही देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं, लेकिन खुद पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज कह चुके हैं यात्रा जरूर चलेगी, लेकिन वो कोविड के नियमों के साथ चलेगी। इसमें RT-PCR टेस्ट लाना होगा या जिसने कोविड की वैक्सीन लगा रखी, कोवैक्सीन, उसका सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, उन्हीं को यात्रा करने दी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि उत्तराखंड की बड़ी आर्थिकी जुड़ी हुई है 4 धाम यात्रा से या पर्यटन से, उसको भी देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर हजारों बसें हैं, राफ्टिंग व्यवसायी हैं, छोटे छोटे व्यवसायी हैं जो 4 धाम यात्रा या राफ्टिंग से जुड़े हुए हैं। सरकार को उनकी तरफ भी ध्यान देना होगा, कुछ ऐसे नियम बनाने होंगे कि उनकी आर्थिक स्थिति पे कोई असर ना पड़े। जी नितिन, जो सरकार ने फैसला लिया कि 2 बजे के बाद जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद होगी, तो व्यापारी क्या इसका विरोध देहरादून में भी कर रहे हैं?
जी बिल्कुल, व्यापारियों में खास उत्साह देखा जा रहा है। उनका कहना है कि हर बार व्यापारियों को ये जूझना पड़ता है, व्यापारी पे बात गिरती है सरकार जब भी स्थिति आती है। लेकिन कुछ व्यापारी जो है वो समर्थन में भी उनका कहना है कि हमें कोरोना से काफी खतरा है, क्योंकि अक्सर जो कस्टमर है, जो लोग है वो दुकानों में आते हैं और कई सारे लोग आते थे, तो भी संक्रमण का खतरा हो सकता है। तो कई असर देखने को मिल रहा है व्यापारियों तो कई रोज है, कई समर्थन है। ऐसे में सरकार जो गाइडलाइन जारी कर रही है, उनके दुकानदारों को कुछ राहत भी प्रदान कर रही है होने के लिए, क्योंकि इस तरह से यहाँ की मार्केट है, मार्केट में लगा इतनी भीड़ देखी जाती है कि पैर रखने की जगह, तो कोरोना का संक्रमण मार्केट से ज्यादा फैलने का खतरा है। तो इसके साथ अभी फिलहाल स्थिति ऐसी कुछ देखने को मिलती है। ठीक है राहुल और नितिन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो उत्तराखंड में जो कोरोना का ग्राफ है लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 4000 के आसपास नए मामले सामने आए हैं और 24 घंटे की अगर बात की जाए तो तकरीबन 1000 नए कोरोना मामलों में इजाफा हुआ है। इसके साथ ही जो मौतों की तादाद है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। कैबिनेट मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि अगर संक्रमण की रफ्तार कम नहीं हुई और ऐसे ही बढ़ती गई तो राज्य में लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है।